दान पुण्य जप की महिमा से भरपूर अधिक मास पुरुषोत्तम मास 18 सितंबर 2020 से प्रारंभ हो रहा है, जो अगले 1 महीने तक चलने वाला रहेगा। प्रति 3 वर्षों में आने वाला ये महीना दान की गतिविधियों के साथ में और पुण्य फलदायी स्थितियों को प्राप्त करने के साथ में जुड़ा होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, तो वहीं कांसे की छोटी सी कटोरी में ठाकुर जी को मालपुए का भोग लगाना भी इस माह के अंदर लगातार क्रमबद्ध तरीके से जारी रहता है। तो वहीं हम श्री कृष्ण की भक्ति के साथ में जुड़े रहें और भागवत का श्रवण भी करने वाले रहें, तो जितने भी पुण्य फल हैं उनका उदय हो पाता है और व्यक्ति निर्मलता की ओर अपने प्रवाह को महसूस करता है। प्रत्येक जीवन कहीं न कहीं भौतिकता के साथ जुड़ा रहता है, आध्यात्मिक स्पंदन को महसूस करने का प्रयास भी करता है, किंतु जब भी मन बहुत हल्के तरीके से इस जीवन में चलता है और किसी भी तरीके का भार नहीं रखता, तो वहाँ एक आनंद की धारा भी बहती हुई दिखाई देती है। जब भी हम संग्रह की तरफ जाते हैं तो मन में निरंतर कहीं न कहीं एक भार भी बढ़ता हुआ होता है और संग्रह की हुई वस्तु को सहेज कर रखना भी प्रवृत्तियों के अंदर अग्रसर होता चला जाता है हमारे। ये सभी को मालूम है कि जीवन की एक निश्चित गति है जो आगे बढ़ेगी, किंतु भौतिकता भी आवश्यक, तो वहीं आध्यात्मिकता भी लगातार आवश्यक है। तो ऐसे समय के अंदर सम्यक गति के साथ में चलना, हर एक स्तर पर निश्चल बने रहना भी आवश्यक है और इसी वजह से दान और पुण्य की महिमा भी जुड़ी रहती है। जहाँ पर भी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखाई दे और हम वहाँ तक पहुँचें, सम्यक आधार पर पहुँचें, सरलता के साथ में पहुँचें, देने वाला वो ईश्वर और कर सिर्फ हमारे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब ऐसी भावना मन में रहती है तो व्यक्ति संतोष का अनुभव, जैसा मैंने आपको बताया, कर पाता है मन के भीतर। तो इस 1 महीने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और वहीं जो भोग की विधिगत स्थितियां होती है उसको लेकर चलना, सूर्योदय के समय भी एक तरह से अगर हम श्री हरि के नाम का स्मरण करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में जो छोटी छोटी बाधाएं आती है वो दूर होने लगती है। आलस्य की प्रवृत्तियां भी जीवन से दूर होती चली जाती है और जिस तरह से 3 मास में ये अद्भुत महीना सामने रहता है, उसी तरह से जीवन भी विलक्षणता को प्राप्त करता है। हम 18 सितंबर के दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। चंद्रमा आज कन्या राशि स्थान में चलायमान रहने वाले रहेंगे, तो वहीं पर सूर्यदेव की स्थितियां भी अब कन्या में प्रवेश कर चुकी है। इसी समय अंतराल में आप ये भी देखेंगे कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। शुक्रवार रहेगा, तो वहीं प्रथम आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। यहाँ आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर कुछ बाधाएं सामने आ सकती है। छोटे मोटे अवरोध से बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकताएं आपको नहीं है, किंतु कर्ज संबंधी समस्याएं जहाँ पर भी हमारी सोच में बहुत गहरे से घर कर चुकी हो, उसके समाधान के बारे में आपको सोचना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक दबाव घेरे रह सकते हैं। खर्चों की चिंताओं के साथ में खुद को लेकर चलने से थोड़ा सा दूर रहिएगा और वहीं संतान पक्ष के साथ में कोई भी महत्वपूर्ण तरीके का गतिरोध उत्पन्न हो रखा था तो उसके सम्यक समाधान की ओर भी जाने का यत्न और प्रयत्न हमको करना चाहिए। अज्ञात भय जो बने हुए थे उनकी शक्ल सामने आ पाएगी। तो वहीं ये भी ध्यान रखें कि जो कर्म जीवन में स्पंदित होता है और जिस तरह से कर्म संघर्षों के साथ में चलता है, वो गतिविधियां भी यहाँ आपके सामने प्रमुखता के साथ में मौजूद रहेंगी, जिससे हमको दूर होने की आवश्यकता नहीं। किसी रिलेशन के साथ में आप अगर लगातार आगे बढ़ रहे थे तो वहां पर भी आज के इस समय अंतराल के अंदर आपको कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, जिससे हमको कहीं न कहीं पार पाना होगा। अपनी सोच में सरलता भी रखनी होगी। चर्चा करता हूं वृषभ राशि की। यहां आप ये पाएंगे कि महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर जो शेयर मार्केट संबंधी निवेश होते हैं वो फायदा देने वाले हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन में नए लोगों के साथ में जुड़ाव बढ़ेगा। कम्युनिकेशन में सरलता बनाकर रखिएगा। अनुशासन के साथ में इस दिवस को आप लेकर चलें तो वहीं भाग्य का सहयोग भी बना हुआ है।
वाहन चलाते समय सावधानी रखते ही हैं, किंतु थोड़ा सी एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस भी साथ में रखनी चाहिए। और वहीं दान पुण्य से परिपूर्ण इस महीने की शुरुआत हमको भी ऐसे किसी पुण्य कार्य के साथ में करनी चाहिए। जो भी जाप जीवन में सहजता लेकर आए, जो भी जाप जीवन में आध्यात्मिक चिंतन लेकर आए, गुरु मंत्र जो आपको मिला हुआ है उसको भी यहाँ जगह जरूर दें। और पूरे महीने जो ये अगले 30 दिन रहने वाले हैं, लगातार ऐसा सुमिरन हमको करते चले जाना चाहिए। और वहीं यात्राएं आज लाभ देने वाली होंगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कलीग्स का सपोर्ट रहेगा। आपका जो रचनात्मक क्षेत्र के अंदर विस्तार हुआ है, वो विस्तार भी आपको एक तरह से नयापन देने वाला होगा। ये भी स्पष्ट स्थिति यहाँ नजर आ रही है। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा आप के भाग्य के साथ में जब सहयोग मिल रहा हो तो हम कहीं पर भी रुके नहीं, थके नहीं, लगातार प्रवाहमान रहें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर रुचि बढ़ती चली जाएगी। तो वहीं मिथुन राशि, अज्ञात भय आपको सताने वाले हो सकते हैं, इसी वजह से चंद्रशेखर अष्टकम आदि का श्रवण जरूर करें। और वहीं आजीविका के अंदर आप कुछ भी नया एक तरह से एड ऑन करना चाहते हैं, एक व्यापार की तरफ चल रहे हैं, कुछ नया जोड़ना चाहते हैं, एक नौकरी की तरफ चल रहे हैं, उसके साथ में व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, आज ऐसे निर्णय से आप स्वयं को दूर रखने वाले हों। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में वृद्धि रहेगी। और वहीं जिस बिजनेस के साथ में आपका जुड़ाव है, जहां की ओनरशिप आपके पास में है, प्रत्येक व्यक्ति विशेष जो भी इस कार्य के साथ में जुड़ा हुआ है, हम उसको मोटिवेट करते हुए चलें, कहीं पर भी निराशाओं के भाव उत्पन्न नहीं हो, ये प्रयास कीजिएगा। इसी समय के अंदर आप अगर भूमि संबंधित किसी भी कार्य में इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तब भी आपको अभी तक सिर्फ प्लानिंग की ओर बढ़ना चाहिए, इनिशिएटिव में थोड़ा सा रुक कर रहें तो बेहतरी है। इसी समय में कॉमर्शियल व्हीकल की खरीद फरोख्त की ओर जाने का विचार कर रहे हैं, तो वहां पर आप शुरुआत की ओर गमन कर सकते हैं। स्टडीज के अंदर आज डिस्ट्रैक्शंस बने रहेंगे, तो वहीं पर उन डिस्ट्रैक्शंस के साथ में कई बार चलना, खुद को वहां से संतुष्ट कर लेना, उसके बाद में एकाग्रता की ओर आना, इस मूल मंत्र को अपने साथ में जरूर रखिएगा। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए पराक्रम और भाग्य का सहयोग बना हुआ है। किसी निर्णायक मीटिंग की ओर जा रहे हैं, सपोर्ट रहेगा। कलीग्स के सहयोग की वजह से आप अपने कार्य के अंदर सफल सुगमता के साथ में होते चले जाएंगे। इसी समय के अंदर आपके लिए घर परिवार के साथ जो भी बाधाएं बनी हुई थी, मन मुटाव बने हुए थे, उनसे भी दूरी नजर आ रही है। नौकरी पेशा जीवन में आज यात्राएं लाभ देने वाली हो सकती हैं। तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन से भरपूर जब आप बातचीत अपने कलीग्स के सामने भी रखने वाले होंगे, तो कहीं न कहीं आपके इस विषय के अंदर जो गहरी रुचि है, लोग भी उससे एक तरह से जानकार हो पाएंगे और स्वयं के लिए भी लाभ मिलने वाला अनुभव प्राप्त करते चले जाएंगे। अनुशासन को अपने साथ में रखें और वहीं पर दोस्तों को कहीं पर भी आपकी आवश्यकता हो, आप वो प्रथम मित्र रहें जो उसके पास में पहुंचने वाले रहें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश इस सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस के अंदर आपके लिए सहयोग की स्थितियों को ला रहा है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, लग रहा है कि इसको लगातार साथ में नहीं बढ़ाया जा सकता है, एक सुखद मोड़ देना है, तो ऐसी प्रक्रियाओं को भी सामने लेकर आया जा सकता है। आत्मविश्वास के साथ में आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं या कोई भी ऐसे कार्य की तरफ जाते हैं, उसके पूर्ण होने की संभावनाएं भी यहाँ दृष्टिगोचर है। किंतु स्वास्थ्य को लेकर एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस बनाकर अपने भीतर रखिएगा। और वहीं पर ऋण संबंधी जो स्थितियां व्यापार में आपको लगातार परेशान कर रही थी, उसके समाधान भी यहाँ पर उपलब्ध हो सकते हैं। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं, वहाँ आपके लिए एक अलग तरीके का अधिकार प्राप्त है। व्यापारिक जीवन के अंदर धनागमन में जो सुगमता अभी तक नहीं थी, वो प्राप्त होती चली जाएगी। कुटुंबीजनों का सहयोग रहेगा। जहाँ पर भी मन मुटाव गृहस्थ जीवन के अंदर बने हुए थे,
एक सहयोग की गतिविधि यहाँ सामने है। जिस वजह से मन मुटाव था उस वजह के ऊपर आप कार्य जरूर करें, जिससे कि हम सॉल्यूशन की ओर जा पाएं। और रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्य या फिर खोजबीन संबंधी कोई भी क्षेत्र विशेष है, वहां पर भी आपके लिए स्थितियां बेहतर बनी हुई है। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए ये समय विशेष कहीं न कहीं रिकॉग्निशन की पोजीशन, यश मान की प्राप्ति को सामने लेकर आ रहा है। औचक निर्णय आज लेने हो सकते हैं, तो वहां पर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने अनुभव की पूंजी को कुंजी बनाकर अपने साथ में जरूर रखें, जिससे कि बेहतर फल आपको यहां पर मिल पाए। एक बात याद रखें, कोई भी व्यक्ति आपकी मति को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहा है, आप एक कार्य की तरफ हैं, कोई व्यक्ति आता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, कहता है कि ये समय सही नहीं है आपके लिए, इस कार्य की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसी सारी स्थितियों से स्वयं को दूर रखने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। माता और पिता के सहयोग से आपके लिए जो धन संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो रखी थी, कहीं न कहीं सम्यक समाधान मौजूद रहेगा। भाग्य का सहयोग है, जोखिम लिया जा सकता है। और ये भी याद रखें कि अगर आप एजुकेशन के किसी भी व्यापारिक स्तर के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करके कुछ नया सोच रहे हैं, ऐसी शुरुआत की ओर सधे हुए कदमों के साथ में आपको बढ़ जाना चाहिए। थ्रॉट इन्फेक्शन और वहीं ब्रीदिंग संबंधी कोई भी प्रॉब्लम लंबे समय से बनी हुई थी, तो उसका भी समाधान लाने का प्रयत्न यहाँ आपको जरूर करना चाहिए। जो भी योगाभ्यास, प्राणायाम आदि होते हैं, उन प्रक्रियाओं को दोहराते चले जाएं। तो कन्या राशि की मैं चर्चा करूं, सेल्फ हेल्प जो बुक्स होती है, निराशाओं से कई बार जो निकालने वाली होती है, आध्यात्मिक चिंतन के साथ में जुड़ी हुई जो पुस्तकें होती है, जो स्वयं को मोटिवेशन के एक लेवल के हायर मोड की तरफ लेकर चलती है, ऐसी सारी पुस्तकों के अध्ययन की ओर, ऐसे महानुभावों के विचारों के साथ में खुद को आपको जरूर संलग्न करना चाहिए। ऐसे एक बात पर आप गौर कीजिएगा, स्वसंवाद को जगह दें, जिससे कि आत्मविश्वास में बढ़ोतरी रहे। यात्रा यहाँ पर प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली होगी, तो अनजान व्यक्ति के साथ में किसी भी तरीके की सौदेबाजी करने से आपको बचना चाहिए। व्यवस्थित स्तर के ऊपर जो व्यापार आने लगा है, एक व्यक्ति विशेष की वजह से वो अव्यवस्थित होने की ओर नहीं जाएं, इस बात को पूरे तरीके से मन मस्तिष्क में स्पष्ट करके चलिएगा। आप फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखें, तो वही कृषि जनित कार्यों में किसी भी नवाचार की तरफ आप जाना चाहते हैं, ये समय वहां पर भी सपोर्टिव है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मैनेजमेंट संबंधी कार्य के अंदर आप जिस गति के साथ में चल रहे हैं, उस गति को और अधिक बढ़ाएं और आपके लिए लाभ मिलता चला जाएगा। चर्चा करता हूं तुला राशि की। सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि कला संबंधित क्षेत्र विशेष के साथ में आपको नए आयाम यहां पर प्राप्त हो सकते हैं। जो रोग लंबे समय से परेशान कर रहे थे, उसमें आज वृद्धि नहीं हो, इसी वजह से अपने खान पान पर नियंत्रण रख कर चलें। क्रिएटिव फील्ड बहुत अच्छे से एक्सप्लोर हो पाएगा। अनर्गल खर्चों से आज सावधान रहने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। इसी समय के अंदर विदेश संबंधी कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ने वाली होगी और उसी रुचि की वजह से आप स्वयं को एक तरह से नया स्तर दे पाएंगे। खुद की एक्सेप्टेबिलिटी और जो कंफर्ट जोन है वो भी बढ़ता चला जाएगा। यहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज आपको सावधानी रखनी चाहिए। पिता के साथ किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, छोटे मोटे कॉन्ट्राडिक्शंस को जीवन में हावी नहीं होने दें, उनकी बात को स्वीकार करके चलना ज़्यादा आवश्यक है। पिता है तो उनको भी चाहिए कि संतान तकनीक के बारे में आपको कुछ भी जानकारी दे रही है तो वहाँ पर भी आप सम्यक आधार बनाते हुए चलें। वृश्चिक राशि के लिए व्यापारिक जीवन में ये जो सप्तांत की स्थितियां हैं, बेनिफिट लेकर आ सकती है। अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, नए लोगों के साथ में आपका जुड़ाव होगा और वहीं यात्राओं के साथ में भी आपके लिए बेनिफिट नज़र आ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि कोई भी पुराने परिचित व्यक्ति का सहयोग लेकर आप किसी कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं कि हिचक मन में बनी हुई है कि कैसे उस व्यक्ति विशेष से फिर से जोड़ा जाए, उस हिचक को हटाएं
और फिर से आप अपने कामकाज के अंदर निर्बाध गति उस व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रदान करने वाले रहें। क्षमताओं के आकलन में यहाँ स्वयं की क्षमताएं नहीं, दूसरे व्यक्ति जिसके साथ में हम जुड़कर कामकाज करना चाहते हैं उसकी क्षमताओं का आकलन करके आप लगातार बढ़िएगा, जिससे कि स्पष्टता बनी रहे। ये एक बात। और वहीं संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव और गहरा होता चला जाएगा। स्वास्थ्य के अंदर किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतें और उसमें भी रक्त संबंधी विकारों के साथ में ज़्यादा सावधानी रखकर चलने का प्रयास आपको यहाँ पर करना चाहिए। इस समय के अंदर किसी भी नए पुस्तक अध्ययन की शुरुआत करना, किसी शॉर्ट टर्म कोर्स की तरफ जाने का डिसीजन लेना या फिर विदेश संबंधी कार्यों के अंदर एक नए प्रवाह को लेकर आना, ये सारे ही महत्वपूर्ण स्तर रहेंगे। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग बना हुआ है। अवसर जो भी सामने हो उनको आप हाथों हाथ साथ में लेकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। धनु राशि, आजीविका का माध्यम यहाँ नएपन के साथ में विकसित हो सकता है। औचक रूप से कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि आपके साथ में कार्य प्रयोजनाओं को लेकर जाना है, तभी समय बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। स्वभाव में आप मृदुभाषिता को ज़रूर लेकर चलिएगा और इसी समय के अंदर यात्राएं आपको लाभ देने वाली रहेंगी। भूमि संबंधित कामकाज में भी व्यवस्थित तौर पर आप एक नया स्तर अचीव करते चले जाएंगे। इसी समय में ये भी आप याद रखिएगा कि शिक्षा संबंधी किसी भी व्यापारिक स्तर के साथ में आपका जुड़ाव है और आप स्वयं को कुछ एड ऑन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। इस अवसर के अंदर कुछ नयापन आप ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको कैंडिड मूव ज़रूर लेना चाहिए। गृहस्थ के स्वास्थ्य का ख्याल रखकर चलें। छोटी छोटी बातों को लेकर संशय कहीं पर भी पनपने वाला नहीं हो। जितना समय रिश्तों को देना है वो पूर्णता के साथ में आपको अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। कामकाजी जीवन एक तरफ है और वहीं गृहस्थ परिवार संतान पक्ष के साथ में चल रहा जीवन एक तरफ है। मध्यम आधार बनाकर रखा जाए तो उत्तम। मकर राशि के लिए यहाँ भाग्य के सहयोग के साथ में जो भी कार्य जुड़े हुए हैं वहाँ पूर्णता आ सकती है और रचनात्मक कार्यों के अंदर आपके लिए वृद्धि रहेगी। इसी समय के अंदर आपके अनुभवों का फायदा आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। जमीन का सौदा करना है, शेयर मार्केट के अंदर निवेश करना है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है, एक्सपीरियंस गेनफुल अप्रोच की तरफ लेकर जाएंगे। जो पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप प्रत्येक दिन जरूर करें और वहीं श्री हरि के नाम का सुमिरन भी करते चले जाएं। इसी समय के अंदर आप कांसी की कटोरी के अंदर सुबह सुबह के समय के अंदर मालपुए का भोग भी ठाकुर जी को ज़रूर अर्पित करने वाले रहें और यही एक समय अंतराल है जो आपको आत्मविश्वास की लब्ध स्थितियों की तरफ लेकर जा सकता है। अगर इन उपासना पद्धतियों की ओर अगर आप लगातार चलते चले जाते हैं, मानसिक सुख के अंदर वृद्धि रहेगी। तो वहीं आप ये भी याद रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर भी अच्छे संकेत मिलने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। कुंभ राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि जो हमारे लिए अटकाव और भटकाव की स्थितियां हैं वो आज थोड़ी सी और बढ़ सकती है। इसी वजह से खुद को निराशाओं के अंदर नहीं लेकर चलें। प्रयास करें कि 2 से 3 दिन तक अपनी ऊर्जा के सम्यक स्तर को बनाकर रखें। फिर से एक बार जिन कार्यों के अंदर हम खुद को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं वो भी सोच यहाँ निर्मित जरूर करनी चाहिए। इसी समय के अंदर आपके लिए व्यापार के फैसिनेशंस के साथ जुड़े हुए ऑफर आ सकते हैं, जिनको स्वीकार करने से हम थोड़ा सा दूर रहकर चलते हैं तो ज़्यादा हितकर रहेगा। महत्वाकांक्षाएं स्वयं के भीतर जो बनी हुई है वो एनवी जनरेट करने वाली नहीं हो, जलन की ओर नहीं जाए, प्रतिस्पर्धा की ओर जाए तो बेहतरी है। शिक्षा संबंधी स्तर के ऊपर डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए बने रहेंगे तो वहीं पर स्वास्थ्य में पुराना और गंभीर रोग कहीं पर भी सताने वाला नहीं हो, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मीन राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी हुई है और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, लोगों की सलाह को सुनें किंतु निर्णय अपने हिसाब से ही लेने वाले आप रहें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक दबाव के अंदर जो एक तरह से स्थितियां बनी हुई थी उसमें कमी आएगी। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर लाभ की पूरी उम्मीद बनी हुई है। मानसिक सुख के अंदर कमी तो वहीं संतान पक्ष को एक तरह से अपने कार्य की ओर अब जोड़
जोड़ते चले जाना, दूसरी पीढ़ी को स्थितियां हस्तांतरित करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा और वो सारे ही स्तर आपके सामने बने हुए हैं। तो ये था 18 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।